हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एरर के न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर पे। बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। Numerical number 1. Refractive index of water is found to have given values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36 and 1. We have to calculate mean value, absolute error, fractional error and percentage error. So you pause video, take copy and pen and try to solve this question by your own. मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ये 6 वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो क्या करते हैं, सबका सम करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मीन 6। तो ये कैलकुलेट करने के बाद राइट साइड में देखिएगा 1.331 आ रहा है। अब चूंकि डेसिमल के बाद हमें 2 ही डिजिट तक रखना है वैल्यू को, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देते हैं सेकेंड डेसिमल प्लेस तक। सो 1.33 इज़ द राइट आंसर। और इसी 1.33 को ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा बहुत ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एब्सोल्यूट एरर सभी रीडिंग का निकालना है, सभी रीडिंग में। और फॉर्मूला क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखा है यहाँ पे। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको दिमाग में इंजेक्ट कर लीजिएगा। अब जो फर्स्ट रीडिंग दिया हुआ था वो 1.29 था, तो ये यहाँ लेफ्ट साइड में देखिएगा 1.33 माइनस 1.29। दूसरा रीडिंग 1.33 था जो राइट साइड में लिखा हुआ है, वो लाइन के उस साइड 1.33 माइनस 1.33। थर्ड रीडिंग 1.34, सो 1.33 माइनस 1.34। इसी तरीके से हम लोगों ने ट्रू वैल्यू मीन्स 1.33 में से सारे 6 वैल्यू गिवन 6 वैल्यू को माइनस कर दिया है और उसके बाद नोट कर लिया, तो ये हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमें रिलेटिव एरर फाइंड करना है। इसे फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। फॉर्मूला लिख दिया है, उसको सबसे ऊपर में ध्यान रखिएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू सेम है। सो अभी हमें मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास नहीं है, मीन वैल्यू तो चलिए है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि लेफ्ट साइड में एरो करके दिखा है। तो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों के पास 6 रीडिंग था, उसमें कुछ वैल्यू प्लस भी था कुछ माइनस भी था। तो जितने भी प्लस माइनस थे सबको आप प्लस में लिख दीजिएगा, सारे वैल्यू को प्लस में लिख दीजिए। 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.01 और ये 0.03 तक डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया 0.11 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेट करिए 0.0183 जो कि 0.02 आ गया। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव एरर। तो फॉर्मूला यूज़ वापस से कहते हैं, यहाँ डेल्टा मीन बाई मीन लिखा हुआ है। डेल्टा म्यू है, ये एक्चुअल में म्यू है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इक्वल टू 0.02 है ना, 0.02 जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन 1.33 जो कि मीन वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 इज़ द आंसर, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ। ये आंसर एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट परसेंटेज एरर फाइंड करना है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला रिलेटिव एरर इंटू 100 या फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। सो 0.01 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1% आंसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का एम और पैटर्न ये है कि पहला क्वेश्चन हमने एरर से रिलेटेड सॉल्व किया, फॉर्मूला भी आपको वहाँ पे नोट करा दिया। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है ये आपके होमवर्क के लिए, इसको आप सॉल्व करिए, ज़रूर सॉल्व करिए। और थर्ड क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन और आपके होमवर्क के लिए देंगे। In this question, the reading of period of oscillation of simple pendulum is found 2.63 second, 2.56 second, 2.42, 2.71 and 2.80 second. And we have to find mean period of oscillation, most accurate value of time period, absolute error, mean absolute error, fractional error and percentage error. Pause video and try to solve. To find mean value of period of oscillation, add all value divided by 5, मतलब सम ऑफ टोटल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर।
जिससे हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। सो 13.12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 2.624, और एक्चुअल में हमें वैल्यू डेसिमल के 2 डिजिट तक ही चाहिए, सो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 2.62 सेकेंड इज़ द मीन वैल्यू, और इस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। वही ट्रू वैल्यू जो 2.62 माइनस मेजर्ड वैल्यू मींस इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक गिवन वैल्यू। सो देखिए 2.62 माइनस 2.63 इज इक्वल्स टू माइनस 0.01 सेकेंड। उसी तरीके से हम लोगों ने 1 2 3 4 5 पाँचों वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन जो कि नीचे सॉल्व किया है, लिखा है मीन एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड करना है। उसको हम डेल टी मैक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो जितना भी एब्सोल्यूट एरर में जो पांचों रीडिंग आया है, देखिए उसमें कुछ माइनस भी दिख रहा है ऊपर में, माइनस भी वैल्यू, 3 वैल्यू माइनस है, लेकिन हम सारे वैल्यू को प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिक प्लस कर देंगे, और फिर टोटल वो पांचों वैल्यू को ऐड कर देंगे। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, और इसको कैलकुलेट किए 0.54 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0.108। सो इसको हम लोग राउंड ऑफ फिर से डेसिमल के 2 डिजिट तक कर लेंगे। 0.11 सेकेंड इज द राइट आंसर, मीन एब्सोल्यूट एरर। वीडियो को बीच बीच में रोक कर, पॉज कर, अगर आप समझ कर, नोट करते हुए, कैलकुलेट करते हुए इसको सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। इसको हम लोग रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। सो डेल्टा टी अपॉन टी मैक्स इसको रिप्रेजेंट किए। फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, अभी लर्न कर लीजिएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू, है ना। सो 0.11 सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हम लोगों ने फाइंड किया, और डिवाइडेड बाय 2.62 जो मीन वैल्यू सबसे पहले फाइंड किया था, तो वो डिवीजन किया, सो 0.0419। सो इसको कैलकुलेट किया और लिख दिया फाइनली 0.04 इज़ द आंसर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, या रिलेटिव एरर भी उसको बोलते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0.04 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4%, ये आ गया परसेंटेज एरर। क्वेश्चन को अगर पीछे जाके एक बार पढ़िएगा तो लास्ट में हम लोग को फाइंड करना है कि उस वैल्यू को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फाइनल आंसर को। सो टी इज इक्वल्स टू अभी हमें आया 2.62, है ना, जो मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू 0.11, और उसको मोर एक्यूरेटली हम लोग लिख सकते हैं 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। पहला वैल्यू 2.6 वाला है वो मीन वैल्यू का है। मीन वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर वाला वैल्यू, इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। फाइंड फ्रैक्शनल एरर, पहले 5.00 सेंटीमीटर, सेकेंड क्वेश्चन है 0.005 mm, और थर्ड क्वेश्चन है 50.00 सेंटीमीटर। सो हिंट में हमने लिखा है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। यह चूंकि लेंथ का फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, इसलिए डेल्टा एल लिखा है, और पहले क्वेश्चन में 5.00 है, तो डेसिमल के बाद 2 0 है। सो 0.01 डिवाइडेड बाई 5.00, इसको कैलकुलेट करिए 0.02, तो ये आंसर हो गया। और ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर से रिलेटेड समेशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सो थैंक यू।